चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से रिलेटेड है। अब आप इसे देख रहे हैं, अभी 2025 का मैंने कराया, ये 2024 का है। स्टेटमेंट 1 बोलता है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट का एम एल का स्क्वायर टी -1 के -1। तो इससे पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऐसे 4 ऑप्शन है, सेकंड है बहुत, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और फोर्थ है बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बस वही है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है आपको और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला। स्पेसिफिक हीट Q इक्वल टू एम एस डेल टी होता है ना, Q इक्वल टू वाट एम एस डेल टी, लिखिए, है ना, Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। चलिए लिखिए आप लोग भी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी, है ना, रिपीट कर रहे हैं बार बार इसीलिए आप लोगों को। Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हमको क्या मिलेगा, एस है, एस है ना, तो इसको हम लिख देते हैं Q अपॉन एम डेल टी। बस हो गया, ये हो गया एस स्पेसिफिक हीट। अब सारे के डायमेंशन फार्मूला आप इसको लिख लो और उसमें मैच कर लो आप। तो Q इज द कैलोरी, कैलोरी यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ कैलोरी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क एनर्जी का, है ना। तो उसको अपन लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू एम एल का स्क्वायर टी -2। ये हो गया मास, और कैलोरी ये डेल्टी है ना, इसको हम कैल्विन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कैल्विन में। अब इसमें m कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, ये m कैंसिल नहीं होगा, l का स्क्वायर और t का पावर -t टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, ओके, -1। मतलब ये करेक्ट दिया है भाई, ये तो करेक्ट है ना। अब दूसरा बोलता है डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट इज, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, तो R मत ले लेना, अपने को एक फॉर्मूला है U इज इक्वल टू एफ आर एन टी अपॉन 2। क्या है U इक्वल टू, U इज इक्वल टू एफ आर एन टी बाय 2। ठीक है, इसमें हमको गैस कांस्टेंट निकालना है, तो गैस कांस्टेंट अब आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे। गैस कांस्टेंट क्या हो जाए, R इक्वल टू यू अपॉन एन टी। एन इज क्या है, मोल, और T क्या है, टेम्परेचर, टाइम नहीं है बेटा, टेम्परेचर है, और U इज वाट, U इज द एनर्जी। बस उसी का हमको फॉर्मूला लगा लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा लिखते हैं ना, 2U अपॉन एफ और N और T, और ये क्या हो जाएगा, R, यही ना निकालेंगे। ठीक है, F को तो कोई मतलब नहीं है, तो U अपॉन एन टी, U अपॉन एन टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं U अपॉन एन टी। तो मोल को कभी देता है कभी एक तरह से कोई मतलब नहीं है। तो U इज द एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू वर्क एम एल स्क्वायर टी -2। उसको मोल का तो इसमें दिया ही नहीं है, तो उसको मोल को हमको लिख सकते हैं MOL, और ये हो जाएगा केल्विन। तो एम एल स्क्वायर टी -2 ओके -1 -2। अच्छा, टेम्परेचर, ठीक है, -2 हो गया यहाँ पर, ये भी करेक्ट है।
करेक्ट है क्या? इनकरेक्ट है? नहीं है, नहीं है तो -1 होता ना, तो इनकरेक्ट है। तो अपना कौन सा ऑप्शन है देख लो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। भैया ये तो -1 दिया था, यदि यहाँ पर हम -2 ऐसा लिख देते तो करेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पर इसने -1 दिया है ना, तो इनकरेक्ट है। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। डायमेंशन फार्मूला बस याद रखो, छोटी मोटी गलतियाँ तो खैर नॉर्मल है, लेकिन ये हमने यहाँ पर निकाला, निकालने के बाद हमने स्टेटमेंट फर्स्ट कंपेयर किया तो हमारा ऑप्शन थर्ड आया। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस अगली वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए।